दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर तो वाहिद अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह की इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी यही मानते हो कि असल सुपर पावर अल्लाह की जात है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में हुई यह आग लगातार बढ़ती ही जा रही है और फैलती फैलती यह आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच अमेरिका में बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यह आग लगातार फैलती ही जा रही है। फैलते फैलते यह आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर खाक हो गई हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम अनुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गई हैं और आसमान से बहुत सारी परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। आज इन वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों से आंसू आ रही है। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि यह आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग लकर राख हो गए हैं, बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास है, मगर इन सब ने मिलकर भी इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह इस आग पर काबू ना पा सके, क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि यह अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म डा रहा है। और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हंस हंस कर बयान भी दे रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो यह आग लगी हुई है, यह आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी। यह आग तो अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही है जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर यह आग तो कम होने की बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलते ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पाना मुश्किल है। अब यह आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। यह खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने यह मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर सफ बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे, यानी कि वह इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सबने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अमेरिका तो एक यहूदी देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ, यह बात आपकी सही है। यही अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था,
इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें बेकार गई। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आती गई। फिर आखिरकार उन्हें यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। यही नहीं, अब तो लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब इन देशों की असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, खासकर अमेरिका में। हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे आपने सोशल मीडिया के जरिए जरूर देखा या सुना होगा। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहां से आए, जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की। हम आपको बता दें कि अमेरिका में नमाज और कुरान के इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और यह मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। क्योंकि हमारे यहाँ यह आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और इसे बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद ली, मगर फिर भी हम इस आग को नहीं बुझा सके। बेशक मुसलमानों की दुआओं में बहुत असर है, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है, उसे देखते हुए यहां तक कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर भी नहीं रहेगा। साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। याद रखें, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम हमेशा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे अल्लाह की मोहब्बत में एक लाइक जरूर कर दें। मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम बहुत जल्द लौटेंगे एक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज आप सभी आशिकाने रसूल के लिए उमर फारूक ए आजम रजी अल्लाह ताला अनु का एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया लेकर आए हैं। इसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज से पहले शायद यह बात क्या आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, आप सभी गाने रसूल से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, उमर फारूक ए आजम के दौर में एक गरीब काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका। इस काफिले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वह उमर फारूक ए आजम से मुलाकात के मुद्दे थे और यह चाहते थे कि उमर रजी अल्लाह ताला अनु उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वह काफिला मदीना मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त कुमार राज ताला अनु भेष बदल कर मदीना में घूम रहे थे
ताकि किसी गरीब की आवाज को सुन सके और उसकी मदद कर सके। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है कि वो भेष बदलकर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वह आपको पहचान नहीं पाते थे। यह वक्त के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उन मियां बीवी के खेमे से गुजरे तो उस वक्त है में से एक जोरदार चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तो जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आवाज को सुना, तोपों नुस्खे में आवाज लगाई और यह बात कही, औरत क्यों चीख रही है? तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फौरन बाहर आया और आकर यह बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वह पेट से है, इसलिए वह चीख रही है, चिल्ला रही है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। यह बात सुनते ही फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी जो जाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके कहने के करीब लेकर आओ और वह आपके की मदद करें ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वह जो शख्स था वह राजी हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफिला आया हुआ है, वह लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है। ऐसे वक्त में खुद खेमे में एक औरत की पीठ पर है, यानी हां मिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है और औरत है वह दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुलाकर ले आए। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो बीवी थी मुझे कहने लगी, अगर यह आपका हुक्म कम है तो मैं यह जरूर करूंगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूं। तो दोस्तों, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हो और उनकी बीवी की ओर चल पड़े और वहां पहुंचते ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और खेमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। तो फिर कुछ देर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने यह आवाज लगाई, अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उससे अल्लाह ताला ने बेटा अदा किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया तो उसके होश उड़ गए। फौरन ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से डरता हुआ अलग हो गया। दोस्तों, यह वही शख्स था जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मदद की गुहार करने आया था और वह यह चाहता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी मदद करें, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसका इस कदर मदद करेंगे तब भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वह शख्स इस बात का अंदाजा, यह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। दोस्तों, यह होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान जो अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं। आधी दुनिया के बाद होने के बावजूद आपका जो पहला वाला को इस कदर साधा था कि लोग आपको खुद पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आज ही दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुजारी। जब यह बात या गुजर गया, उस शख्स को बेटा पैदा हो गया, तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु होने के बाद फरमाए कि तुम मदीना मुनव्वरा के शहादत से आए थे। तो ऐसे में उस शख्स ने यह कहा कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें सच में नहीं मालूम कि आप ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा है, और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा यह मकसद था कि हमारी जो हालात है वह बहुत खराब है, हम बहुत ही ज्यादा गरीब, ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे। दोस्तों, जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को सुना तो फरमाया, कल मेरे दरबार में आ जाना, जो भी तुम्हारी हाजत है पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, यह है अल्लाह ताला के नेक बंदों की पहचान जो लोगों की मदद करने के लिए सादगी को पसंद करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज का एहसास ना हो सके कि वह गरीब है और उनकी जिंदगी परेशानी में गुजर रही है। हजरत उमर रजी ताला अन्हु की शान तो यह है कि एक मर्तबा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो आपकी बीवी ने कहा, जो माली गणित में से हमें मिलता है वह बहुत थोड़ा सा है, ऐसे में गुजारा करना मुश्किल है, तो ऐसे में मैं आपके लिए हलवा कैसे बनाऊं?
तो यह बात सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु खामोश। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो आपकी बीवी खाने के साथ हलवा भी लेकर आई। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु ने हलवे को देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अनु बहुत खुश हुए और आपने हलवा खाया। लेकिन हलवा खाने के बाद आपने अपनी बीवी से यह बात कही